शहर में हमें बिशप आर्थर नाम का आदमी दिखाई देता है जो असल में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। सुबह निकलने से पहले वह मोबाइल से नाव में लगा बम सक्रिय कर देता है ताकि कोई उसे चुरा ना सके। फिर वह एक होटल में जाता है जहां समंदर के किनारे बैठते ही एक खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर बैठ जाती है। वह बताती है कि कई महीनों से बिशप को तलाश रही है और उसकी असली पहचान जानती है। वह कहती है कि जिस आदमी के लिए वह काम करती है उसे बिशप से 2 लोगों को मरवाना है क्योंकि इस काम में उससे बेहतर कोई नहीं। बिशप प्रस्ताव ठुकरा देता है तो लड़की उसे एक वीडियो दिखाकर धमकाती है। वीडियो में यह सबूत है कि बिशप पहले मरा नहीं था बल्कि उसने अपनी मौत का नाटक करके बच निकलने की चाल चली थी। दुनिया उसे मृत समझती है जबकि वह ब्राजील में नए नाम और पहचान के साथ रह रहा है। लड़की धमकी देती है कि अगर बिशप ने उसकी बात नहीं मानी तो वह वीडियो इंटरनेट पर डाल देगी और उसके दुश्मनों को पता चल जाएगा कि वह जिंदा है। बिशप को तभी समझ आता है कि लड़की अकेली नहीं आई और उसके साथ कई हथियारबंद लोग हैं, लेकिन बिशप टेबल का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। उसके साथी भी बिशप पर टूट पड़ते हैं मगर वह एक एक करके कई लोगों को मार गिराता है। तभी सीसीटीवी में उसे और गुंडे आते दिखते हैं, इसलिए वह भागकर स्काई ट्रेन की छत पर कूद जाता है। गुंडे ट्रेन के अंदर उसे खोजते रहते हैं जबकि बिशप ऊपर छिपा होता है। लड़की को जब इसकी जानकारी मिलती है तो वह छत पर गोलियां चलाती है, लेकिन बिशप पैराग्लाइडर पर कूदकर वहां से निकल जाता है। शाम को बिशप अपनी नाव के पास लौटता है और दूर से 2 लोगों को उसकी तलाशी लेते देखता है। वह मोबाइल से नाव में लगा बम उड़ा देता है जिससे नाव जल जाती है और दोनों लोग भी मारे जाते हैं। अब बिशप समझ जाता है कि ब्राजील में उसकी असली पहचान सामने आ चुकी है और वहां रुकना खतरनाक होगा, इसलिए वह सीधे एक पोर्ट पहुंचता है, कंटेनर के अंदर जाता है और वहां पहले से छिपाकर रखा अपना बैग निकाल लेता है। कंटेनर से निकले बैग में बिशप को ढेर सारे पैसे, हथियार और कई नकली पासपोर्ट मिलते हैं। वह ब्राजील वाला पासपोर्ट जला देता है और थाईलैंड के एक सुनसान बीच पर पहुंच जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होटल चलाने वाली मलाइका से होती है जो उसे पहचान कर चाबी दे देती है। कमरे में बिशप बैग निकालता है और लैपटॉप पर उस लड़की की जांच शुरू करता है जिसकी तस्वीर उसने ली थी। तब उसे पता चलता है कि वह लड़की भी कॉन्ट्रैक्ट किलर है और क्रेन नाम के खतरनाक माफिया डॉन के लिए काम करती है। क्रेन की तस्वीर देखकर बिशप परेशान हो जाता है क्योंकि वह उसे बचपन से जानता है। अगले दिन मलाइका के पास जीना नाम की लड़की दवाइयां लेने आती है। उसके बाजू पर चोट के निशान देखकर मलाइका समझ जाती है कि वह परेशानी में है, लेकिन जीना कुछ नहीं बताती और अपनी बोट पर चली जाती है। रात होते ही उसकी चीखें सुनाई देती हैं और मलाइका देखती है कि एक आदमी उसे बुरी तरह पीट रहा है। वह बिशप को बुलाती है और बिशप छोटी बोट से वहां पहुंचकर उस आदमी को जीना को छोड़ने की चेतावनी देता है। वह नहीं मानता और बिशप से भिड़ जाता है, लेकिन लड़ाई में उसका सिर लोहे की रॉड से टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद मलाइका वहां पहुंचती है। बिशप जीना को उसके हवाले करके बोट की तलाशी लेता है जहां उसे उसका पासपोर्ट और मोबाइल मिलता है। फोन में अपनी तस्वीर देखकर बिशप चौंक जाता है और सोचता है कि जीना के पास उसकी फोटो कैसे आई। इसके बाद वह जीना के कमरे में जाकर बंदूक की नोक पर सवाल करता है। जीना उसे करीब लाकर प्रभावित करने की कोशिश करती है, लेकिन बिशप उसकी चाल समझकर कह देता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। फिर वह पूछता है कि क्या वह भी क्रेन के लिए काम करती है। डरी हुई जीना आखिरकार सच बता देती है। वह कहती है कि क्रेन ने उसे बिशप के पास भेजा था, लेकिन वह अपनी मर्जी से यह सब नहीं कर रही। पूरा प्लान क्रेन ने बनाया था। जीना को बोट में एक आदमी से पिटवाना था ताकि बिशप उसे बेबस लड़की समझकर बचाने आए। इसके बाद जीना को बिशप को अपने प्यार में फंसाना था जिससे क्रेन उसका इस्तेमाल अपने काम करवाने के लिए कर सके। बिशप तय करता है कि अब क्रेन का खेल उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि उसे जीना पर भरोसा नहीं था। अगले दिन बिशप जीना के बारे में पता करता है और जानता है कि वह नेक दिल है। वह अनाथ आश्रम चलाती है जहाँ बच्चों को पढ़ाई, खाना और रहने की सुविधा देती है। बिशप उससे पूछता है कि क्रेन उसे किस बात के लिए मजबूर कर रहा है। तब जीना बताती है कि करीब 1 महीने पहले क्रेन के लोगों ने उसके आश्रम से एक बच्चे को अगवा कर लिया था और अगले दिन उसकी लाश दरवाजे पर छोड़ दी थी। उसे धमकी दी गई कि क्रेन की बात न मानने पर बाकी बच्चों के साथ उसे भी मार दिया जाएगा। मजबूर होकर उसने बच्चों की जान बचाने के लिए क्रेन की बात मान ली। इसी दौरान बिशप की नजर समंदर में मौजूद एक बोट पर पड़ती है जहाँ से कुछ लोग उन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं। वह समझ जाता है कि वे क्रेन के आदमी हैं, इसलिए जीना का हाथ पकड़कर चलता है कि उन्हें लगे जीना ने उसे फंसा लिया है। तभी मलाइका दोनों को साथ देखकर पास चल रही एक रस्म में शामिल कर देती है। वहाँ दोनों साथ समय बिताते हैं और धीरे धीरे उनके बीच सच में लगाव पैदा होने लगता है। रात में जीना बिशप से माफी मांगती है कि उसकी वजह से वह मुसीबत में फंस गया। बिशप समझाता है कि उसकी मजबूरी समझता है क्योंकि वह भी बचपन में अनाथ रह चुका है। फिर वह जीना को अपने और क्रेन के अतीत की सच्चाई बताता है। दोनों बचपन में एक ही अनाथ आश्रम में रहते थे और अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक गैंगस्टर को बेच दिया गया जो बच्चों को ट्रेन करके उनसे गैर कानूनी काम करवाता था। बिशप को यह जिंदगी मंजूर नहीं थी, इसलिए वह मौका मिलते ही भाग निकला, लेकिन क्रेन पकड़ा गया। गैंगस्टर ने बिशप के भागने का जिम्मेदार क्रेन को माना और उसे बुरी तरह पीटा। उसी दिन से क्रेन के मन में बिशप के लिए नफरत भर गई और दोनों दुश्मन बन गए। बिशप जीना को भरोसा दिलाता है कि वह उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल देगा और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह कुछ लोग बोट से उनकी तरफ आते हैं। बिशप उन्हें पुलिस समझता है, लेकिन पास आने पर पहचान लेता है कि वे क्रेन के आदमी हैं। वह उनसे भिड़ता है मगर वे जीना को पकड़कर ले जाते हैं और बिशप को भी काबू में कर लेते हैं। आखिर दोनों को क्रेन के सामने लाया जाता है जहाँ बिशप उससे जीना को
छोड़ने की मांग करता है। क्रेन समझ जाता है कि बिशप अब जीना से प्यार करने लगा है और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए सौदा रखता है। वह कहता है कि जीना तभी आजाद होगी जब बिशप उसके लिए 2 आदमियों को मार देगा और दोनों हत्याएं ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भनक तक न लगे कि यह मर्डर था। क्रेन साफ करता है कि कुक की मौत भी आम हादसा लगनी चाहिए, क्योंकि बिशप के लिए यही काम सबसे बेहतर तरीके से करना मुमकिन है। साथ ही वह धमकी देता है कि अगर बिशप ने उसकी बात नहीं मानी तो वह बिशप के साथ जीना और उसके अनाथ आश्रम के बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। मजबूरी में बिशप सौदा मान लेता है और इसके बाद बिशप को पहला टारगेट कुक की तस्वीर दी जाती है। कुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसने गैर कानूनी धंधों से पैसा बनाया है और कम उम्र की लड़कियों को बेचने का काम भी करता है। बिशप उसकी जानकारी निकालता है और समझता है कि कुक के दुश्मन बहुत हैं, इसलिए उसने चारों तरफ भारी सिक्योरिटी लगा रखी है। सामने से हमला करना लगभग नामुमकिन देखकर बिशप दूसरा रास्ता खोजता है। उसे पता चलता है कि कुक ऑस्ट्रेलिया में एक शानदार पेंट हाउस में रहता है जिसकी छत पर शीशे का स्विमिंग पूल बना है और उसका एक हिस्सा बिल्डिंग से बाहर सड़क की तरफ निकला हुआ है। कुक अक्सर उसी पूल में तैरता है, इसलिए बिशप इसी जगह को उसके लिए मौत का जाल बनाने का फैसला करता है। सबसे पहले वह बिजनेसमैन का रूप लेकर बिल्डिंग मैनेजर से मिलता है और अपार्टमेंट खरीदने की बात करता है। मैनेजर जब बिल्डिंग की सुविधाएं दिखाती है तब बिशप मौका देखकर चाबी की तस्वीर ले लेता है जिससे वह उसकी नकली चाबी बनवा सके। इसके बाद वह शीशा कमजोर करके तोड़ने वाला एक खास केमिकल तैयार करता है। अगले दिन क्लीनर बनकर बिल्डिंग में घुसते हुए वह सुरक्षा से बचकर नीचे के खाली अपार्टमेंट में पहुंचता है। नकली चाबी से दरवाजा खोलने के बाद वह बाहर की तरफ लगे शीशे को काटता है और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते हुए सीधे उस स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता है जहां कुक रोज तैरता है। बिशप पूल के निचले शीशे में ड्रिल से छोटे छोटे छेद करता है और उनमें वही केमिकल भर देता है। काम पूरा करके वह चुपचाप निकल जाता है। कुछ देर बाद कुक पूल में उतरता है और जैसे ही उसका वजन कमजोर किए गए हिस्से पर पड़ता है शीशे में दरारें फैलने लगती हैं। देखते ही देखते शीशे का बड़ा हिस्सा टूट जाता है और कुक कई 100 फीट नीचे गिरकर मारा जाता है। खबरों में इसे बिल्डिंग से गिरकर हुई मौत बताया जाता है, जिसे देखकर क्रेन खुश हो जाता है। मिशन पूरा होने पर वह बिशप को जीना से फिर वीडियो कॉल करने देता है। जीना इस मौके का फायदा उठाकर कैमरा घुमाती है और पीछे खड़ी बोट का नंबर बिशप को दिखा देती है। बिशप नंबर नोट करके लैपटॉप में उसकी जानकारी निकालता है और जीना की लोकेशन तक पहुंच जाता है। वह तुरंत हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर वहां निकलता है, लेकिन क्रेन के लोगों को भनक न लगे इसलिए बोट से कुछ दूरी पर हेलीकॉप्टर से पानी में छलांग लगा देता है और तैरकर बोट तक पहुंचता है। वहां पहुंचते ही कुछ गार्ड्स उसे देख लेते हैं, मगर बिशप कई गार्ड्स को गोली मारकर आगे बढ़ता है और जीना को देख लेता है। हालांकि क्रेन के लोग पहले से जानते थे कि बिशप जीना को बचाने जरूर आएगा, इसलिए वे उसे पकड़ लेते हैं और दोबारा क्रेन के सामने ले जाते हैं। क्रेन गुस्से में उसे चेतावनी देता है कि इस बार वह उसकी गलती माफ कर रहा है, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो जीना हमेशा के लिए उसके हाथ से चली जाएगी। इसके बाद वे बिशप को अगले टारगेट को खत्म करने के लिए सिर्फ 24 घंटे देता है। अब अगला निशाना मैक्स नाम का हथियारों का सौदागर है। बिशप उसकी जानकारी निकालता है और पता चलता है कि मैक्स पहाड़ की चोटी पर बने बेहद सुरक्षित घर में रहता है, जहां आधुनिक हथियारों से लैस गार्ड तैनात है। बिशप समझ जाता है कि यह काम आसान नहीं होगा। उसे यह भी पता चलता है कि क्रेन ने कुक को इसलिए हटवाया था ताकि मैक्स की जगह पर कब्जा करके पूरे काले कारोबार का अकेला मालिक बन सके। अगली सुबह बिशप मैक्स के घर के पास पहुंचता है, लेकिन भारी सुरक्षा के कारण अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। वह दूर से स्नाइपर की मदद लेकर छत पर खड़े एक गार्ड को घायल कर देता है। उसके इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से डॉक्टर बुलाया जाता है और बिशप इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह हेलीकॉप्टर के नीचे छिपकर लटक जाता है और उसी के साथ मैक्स के घर की छत तक पहुंच जाता है। जब डॉक्टर और बाकी गार्ड घायल आदमी के इलाज में व्यस्त होते हैं, बिशप घर के अंदर घुसकर जैमर लगा देता है, जिससे सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ते ही गार्ड्स उसे खोजने लगते हैं, लेकिन बिशप एक एक करके कई लोगों को खत्म करता जाता है। मैक्स के गार्ड उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, तभी बाहर लिफ्ट में जोरदार धमाका हो जाता है। गार्ड्स को लगता है कि हमलावर बाहर है, इसलिए वे मैक्स को उसके सबसे सुरक्षित कमरे में पहुंचा देते हैं। मैक्स दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी नजर सामने बैठे बिशप पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि उसके बिल्कुल सामने मौजूद है। मैक्स के सामने बिशप को देखकर उसकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसके अपने गार्ड्स ही चालाकी से उसे बिशप के सामने लाकर खड़ा कर चुके हैं। मैक्स कहता है कि देर किस बात की है, गोली मार दो, लेकिन बिशप साफ करता है कि उसका मकसद मैक्स को मारना नहीं बल्कि उसकी मौत का नाटक करवाना है। फिर वह पूरी सच्चाई बताता है कि क्रेन ने पहले कुक को मरवाकर अपना रास्ता साफ किया और अब मैक्स को खत्म करके पूरे काले कारोबार पर अकेले कब्जा करना चाहता है। इसलिए बिशप मैक्स से कहता है कि वह मरा हुआ दिखे ताकि क्रेन के लोग उसकी लाश देखने यहाँ आएं और उसी मौके पर बिशप क्रेन तक पहुंच सके। मैक्स इस योजना के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह बिशप सिर्फ अपनी जान बचाने नहीं बल्कि क्रेन के खेल को उसी के खिलाफ मोड़कर जीना और खुद दोनों को मुसीबत से निकालने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद बिशप मैक्स के ठिकाने पर धमाका करवाता है और खबर फैला देता है कि मैक्स मारा गया। असल में वो मैक्स को बचाकर समंदर किनारे सुरक्षित जगह ले जाता है। खबर सुनकर क्रेन बेहद खुश होता है
क्योंकि अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी थी। हालांकि उसे अभी भी मैक्स की मौत पर पूरा भरोसा नहीं था। तभी बिशप उसे फोन करके कहता है कि काम पूरा हो चुका है और अब जीना को छोड़ना होगा। क्रेन पहले मैक्स की लाश देखने की जिद करता है तो बिशप उसे मैक्स के अड्डे पर अपने आदमियों को भेजने की सलाह देता है। क्रेन उसकी बात मानकर लगभग सारे गार्ड्स वहां भेज देता है और अपने पास केवल कुछ आदमी रखता है। साथ ही वह उन्हें आदेश देता है कि मैक्स की मौत पक्की होने के बाद बिशप को भी खत्म कर देना। लेकिन बिशप पहले ही जाल बिछा चुका होता है। जैसे ही क्रेन के गार्ड्स मैक्स के अड्डे पर पहुंचते हैं, बिशप और मैक्स के लोग उन पर हमला कर देते हैं और सभी को मार गिराते हैं। अब बिशप समझ जाता है कि क्रेन अपनी बोट पर कुछ ही आदमियों के साथ बचा है, इसलिए वह उसे खत्म करने के लिए पानी के रास्ते वहां पहुंचने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ क्रेन भी बिशप की चाल समझ चुका होता है और जीना को पकड़कर उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। बिशप बोट पर पहुंचते ही क्रेन के एक आदमी को मार देता है और फिर बाकी गार्ड से भिड़कर उन्हें भी खत्म कर देता है। क्रेन अपने एक गार्ड को जीना को अंदर लाने का आदेश देता है, लेकिन जीना मौका पाकर उस आदमी पर हमला कर देती है। इसी दौरान उसे गोली लग जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। क्रेन उसे कैबिन में ले जाता है और वहां बोट में लगे बम सक्रिय कर देता है। उसे पता है कि कुछ ही देर में पूरा जहाज उड़ने वाला है, इसलिए वह जीना को वहीं छोड़कर छोटी बोट से निकलने की तैयारी करता है। उधर बिशप जीना तक पहुंचता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जीना उसे बताती है कि क्रेन ने बोट में बम सक्रिय कर दिए हैं और अब ज्यादा समय नहीं बचा। बिशप तुरंत उसे इमरजेंसी रिलीज पॉड में बैठाता है। जीना उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन बिशप जवाब देता है कि जब तक क्रेन जिंदा है दोनों की जान खतरे में रहेगी। इसके बाद वह जीना को ट्यूब के जरिए बोट से दूर भेज देता है और खुद क्रेन का सामना करने लौटता है। दोनों पहले एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और जब बंदूकें खाली हो जाती हैं तो हाथापाई शुरू हो जाती है। इस मुकाबले में बिशप क्रेन पर भारी पड़ता है और उसे बोट से जंजीर के सहारे बांध देता है। क्रेन हंसते हुए कहता है कि थोड़ी देर में धमाका होगा और दोनों साथ मरेंगे। बिशप जवाब देता है कि वह हमेशा बचने का रास्ता निकाल लेता है और फिर कैबिन की तरफ भागता है। तभी जोरदार धमाका होता है और बोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्रेन और बिशप दोनों मरे हुए दिखाई देते हैं। दूर से यह सब देख रही जीना बुरी तरह टूट जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि बिशप अब नहीं रहा। वह रोती हुई अपने अनाथ आश्रम लौटती है और बच्चों की देखभाल करने लगती है, लेकिन उसके मन से बिशप की याद नहीं जाती। कुछ समय बाद बच्चों के बीच अचानक बिशप उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीना पहले इसे अपना वहम समझती है, मगर जल्द ही उसे एहसास होता है कि बिशप सच में जिंदा है। उसे जिंदा देखकर जीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिर में कहानी बताती है कि बिशप धमाके में मरा ही नहीं था। दूसरी तरफ मैक्स उस बोट के मलबे की जांच कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि हर बोट में एक बेहद मजबूत लोहे का टैंक मौजूद होता है, जिस पर गोली और बम का भी असर नहीं होता। मैक्स वीडियो देखकर समझ जाता है कि धमाका होने से ठीक पहले बिशप उसी सुरक्षा टैंक के अंदर छिप गया था और इसी वजह से उसकी जान बच गई। मैक्स मुस्कुराता है और बिशप की यह वीडियो डिलीट कर देता है ताकि दुनिया की नजरों में बिशप मरा हुआ ही माना जाए।